आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है एसआईआर का सेकंड फेज जो स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त से। अभी इस फेज के दौरान पहले फेज में अगर कोई भी इलेक्टर ऐसे हैं जो हमारी ड्राफ्ट लिस्ट में मैप नहीं हो पाए थे या कोई भी एनोमली उस पर्टिकुलर लिस्ट के दौरान पाई गई, उन सभी मतदाताओं को हमारी तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे, टीआरओज और एआरओज की तरफ से। उसके अलावा एएसपीडी लिस्ट भी जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी दे दी गई है और सभी ऑफिसेज में डिस्प्ले भी कर दी गई है। साथ में हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी डिस्प्ले कर दी गई है। तो अगर किसी भी मतदाता को या किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एएसपीडी लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए था और उसका कोई भी ऑब्जेक्शन है उस लिस्ट को लेकर के या उसका कोई क्लेम बनता है, तो वो अपने संबंधित बीएलओ को या ईआरओ को अपना क्लेम दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत जो भी नोटिस जारी किए जाएंगे उस पे एआरओज और ईआरओ उस व्यक्ति विशेष को एक हियरिंग देंगे जिसमें उनके क्लेम्स को सुना जाएगा और उससे संबंधित कोई भी अगर दस्तावेज की जरूरत पड़ती है या फील्ड इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है तो वो बीएलओ के माध्यम से करा करके फील्ड रिपोर्ट ली जाएगी और गाइड किया जाएगा कि वो जो क्लेम या ऑब्जेक्शन है उसको सही पाया गया है या गलत पाया गया है। उससे संबंधित जो स्पीकिंग ऑर्डर होगा उसके हिसाब से फाइनल लिस्ट में उस मतदाता का नाम जोड़ा जाना है या नहीं जोड़ा जाना है, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसके बाबत हमारा ये सेकंड फेज पूरा रहेगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो डिजिटाइज रहेगी जिसमें ईआरओ नेट 2.0 का यूज किया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से की जाएगी। इस मंथ के आखिर तक सभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे और अगले माह के आखिर तक एआरओज और ईआरओज इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पे हियरिंग देकर के इनको डिसाइड करेंगे। टोटल हमारे पास में 1,62,870 नोटिस जो है वो इशू किए जाएंगे सभी लोगों को जिन पे हियरिंग दी जानी है। इसके अलावा जो हमारी एएसडीडी लिस्ट है उस पे भी अगर किसी को क्लेम अपना सुनिश्चित कराना है तो वो संबंधित ईआरओ को बता सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ईआरओ के द्वारा या एआरओ के द्वारा पास किए गए स्पीकिंग ऑर्डर से सहमत नहीं है तो वो कंसर्न्ड डीईओ यानी कि उपायुक्त कार्यालय में अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं जिसपे उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। और इसमें सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो है वो सीईओ हरियाणा रहेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा, उनके पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया का हमारा मोडस ऑपरेंडी रहेगा। 2026 को जिसकी भी एज 18 साल से ऊपर है और कहीं भी उसका अगर वोट नहीं है तो नया फार्म भी भर के दे सकता है। तो एक साथ 2026 जो क्वालिफाइंग डेट दी गई है वो इसलिए दी गई है कि किसी वजह से किसी का वोट ना इधर दिख रहा है ना उधर दिख रहा है, वो नया वोट का फॉर्म भी भर सकता है। कि जो हमारे एईआरओज हैं और ईआरओज हैं, हमने एडिशनल एईआरओज भी लगाए हैं, लगभग 8 से 10 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एडिशनल एईआरओज भी लगे हैं और उनका एरिया वाइज हमने स्थान निश्चित किया है कि वो वहां पर बैठकर ही वो सुनवाई करेंगे ताकि एक ही जगह वोटर को परेशानी ना हो। तो एरिया वाइज जैसे बुढ़िया में बुढ़िया स्कूल में है, जैसे कैंप है तो कैंप स्कूल में है, इसी तरह तेजली में डाइट में है, तो हर जगह कंसर्न्ड एरिया वाइज हमने छोटे क्लस्टर बना के सुनवाई हेतु एडिशनल एईआरओ भी लगाए हैं। तो वो क्लेम ऑब्जेक्शन वहीं पे दे, क्लेम मीन्स कि मेरा वोट नहीं बना उसके भी नया फार्म भर के दे सकते हैं और ऑब्जेक्शन मीन्स अगर किसी दूसरे का गलत किया हुआ हैं एसआईआर से पहले थे 9,18,682 और हमारे 65,892 वोटर्स ऐसे थे जिनकी हम मैपिंग नहीं कर पाए थे किसी भी कारणवश। उसमें से हमारे जो टोटल फॉर्म्स हैं 1,32,477 लोग ऐसे हैं जिनका एएसडीडी लिस्ट तैयार की गई है विभिन्न असेंबलीज में और उसमें से हमारी सबसे ज़्यादा जो एएसडीडी लिस्ट बने हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 9 यमुनानगर में बनी है जिसमें 52,991 लोग ऐसे हैं जो एएसडीडी लिस्ट में समायोजित किए गए हैं। और ये जो सारी लिस्ट हैं ये सभी बीडीओज में, तहसीलों में, ईआरओ ऑफिस में डिस्पैच की गई है।